अध्याय 14। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, नारद मुनि के कहे जाने से 7 दिन बीते। धृतराष्ट्र और गंधारी ने अपना तन त्याग दिया और विदुर जी उनकी क्रियाकर्म करके तीर्थ यात्रा करने चले गए। राजा युधिष्ठिर नारद मुनि के ज्ञान समझने से संसारी व्यवहार झूठा समझकर उदासीन चित्त परमेश्वर के ध्यान बीच रहा करते थे। जब उन्हीं दिनों में श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी से गोलोक को पधारे, तब उनके वैकुंठ जाने से राजा को कलयुग के लक्षण मालूम होकर बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देने लगे और मनुष्यों के स्वभाव में अधर्म, क्रोध, लोभ, कपट अधिक होकर स्त्री और पुरुष, पिता और पुत्र, भाई और बंधु में झगड़ा होने लगा। यह सब लक्षण कलयुग का देखकर राजा युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन हमारा भाई 7 महीने से श्याम सुंदर के समाचार लाने के लिए द्वारिका को गया है और अभी तक नहीं आया। इसका कुछ कारण मालूम नहीं होता। नारद जी हमसे कह गए हैं कि मुरली मनोहर ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था, सो उन्होंने महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। अब थोड़ा सा काम उनका मृत्युलोक में और रह गया है, उसको पूर्ण करके ही परम धाम को जाएंगे। सो अब मुझे संसार में कुल क्षण देखने से जान पड़ता है कि वह समय आन पहुंचा जिस श्याम सुंदर की दया से हमने अपने शत्रुओं को मारकर यह सब सुख राजगद्दी पाया। उनके बिना मुझे दिन रात नए नए अपशकुन दिखलाई देकर मेरी बाईं भुजा व आँख फड़कती है। कभी कभी हमारा शरीर कांपने और कलेजा धड़कने लगकर मन में डर सा लगता है और प्रातः समय सूर्य की तरफ सियार खड़े होकर बोलते हैं और दिन को तारे आकाश से टूटते हैं। और जब मैं हित खेलने जाता हूँ तब सोजे मेरे बाएं तरफ से होकर निकल जाते हैं। वह मेरे चढ़ने के घोड़े व हाथी मुझको रोते दिखलाई देकर दिन रात कुत्ते रोंदन किया करते हैं। वह रात को उल्लू की बोली सुनने से मुझे डर सा मालूम होकर चारों दिशा में अंधियारा सा दिखलाई देता है। और इन दिनों भूचाल आने से पृथ्वी बारंबार कांप कर थोड़ा सा बादल आकाश पर होने से बिजली गिरती है। वह आंधी चल कर आकाश से लो बरसता है और सूर्य में प्रकाश कम होकर नदी और नाले का पानी सीधा नहीं बहता। जब अग्निहोत्री लोग आहुति आग में डालते हैं तब अग्नि देवता प्रसन्न होकर आहुति नहीं लेते और बछड़े गाय का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते और गायों की आंख से आंसू बहकर सांड गायों से प्रीति नहीं करते और देवता की मूर्ति से पसीना निकलकर मेरी सभा में आवश्यक मनुष्य झूठ बोलते हैं। लोगों के स्वभाव में क्रोध लोभ अधिक होकर केतु तारा आकाश पर निकलता है और साधु महात्मा चित्त हरिभजन में न लगकर शहर में किसी के घर मंगलाचार नहीं होती। हस्तिनापुर मुझको उजाड़ सा दिखलाई देता है। सो हे भीम, इन सब लक्षणों से मैं जानता हूँ कि श्याम सुंदर मेरे प्यारे रक्षा करने वाले मृत्युलोक छोड़कर वैकुंठ को पधारे। जिस समय राजा युधिष्ठिर बैठे हुए ऐसा सोच करते थे, उस समय अर्जुन द्वारका से आकर राजा के चरणों पर गिरा। उसके सामने उदास हो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। हाल अर्जुन का इस तरह पर है कि श्री कृष्ण जी ने वैकुंठ जाने के समय सारथी से अर्जुन को कहला भेजा था कि तुम द्वारकापुरी से सब विधवा स्त्री, लड़के, बूढ़े, सब वस्तु यादवों की हस्तिनापुर ले जाना। इसलिए अर्जुन सभी को द्वारिका से अपने साथ लाकर हस्तिनापुर आते थे। जब राह में हस्तिनापुर के निकट भिल्ल पहुंचकर सब धन लूटने लगे, तब अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर बहुत से बाण उनको मारे, पर उन तीरों से कुछ काम ना होकर सब वस्तु डाकू लूट ले गए। उस समय अर्जुन ने उदास होकर कहा, देखो यह ऐसा समय हमारा आ गया जिस धनुष बाण से मैंने भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ ऐसे कितने शूरवीरों को मार कर जीता था। अब वही तीर कमान रहने पर भी मैं डाकू लोगों से हार गया। इससे मुझे मालूम हुआ कि वह सब केवल श्री कृष्ण जी की कृपा से मैंने जीता था।
अब वह नहीं है, इसलिए सब बल और तेज मेरा चला गया। यही चिंता करते और श्री कृष्ण जी का वैकुंठ जाने से अर्जुन का मुख बहुत मलिन हो गया था। सो राजा युधिष्ठिर ने उसे उदास देखकर पूछा, हे अर्जुन, सब यदुवंशी सूरसेन नाना, वासुदेव मामा, देवकी, राजा उग्रसेन, अकूर, बलदेव जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चारु देशन, सब लड़के, बाल मुरली मनोहर, उद्धव भक्त और सब द्वारिका वासी अच्छी तरह हैं। श्याम सुंदर मेरे प्यारे, जिन आदि पुरुष भगवान ने संसारी जीवों के मंगल करने के लिए यदुकुल में अवतार लिया है। हे अर्जुन, तुम बहुत उदास दिखलाई देते हो। तुम्हें कोई रोग तो नहीं हुआ और तुम बहुत दिन तक द्वारिका में रहे हो। तेरा अपमान तो किसी ने नहीं किया, या किसी सभा में तेरा अनादर तो नहीं हुआ, या तुमने किसी को कोई वस्तु देने को कहा था सो दे नहीं सके, या किसी ब्राह्मण या महात्मा का अपमान तो नहीं किया। कोई भूखा तुम्हारे घर आया था, उसको भोजन नहीं दिया। कोई ब्राह्मण, बालक, बूढ़ा, रोगी, स्त्री शत्रु के डर से तुम्हारे शरण आया और तुमने उनकी रक्षा नहीं की, इसलिए तुम्हारा मुख उदास है। या तुम राजा स्त्री से भोग करके किसी छोटे मनुष्य से लड़ाई में हार तो नहीं गए, जिससे तुम्हारा तेज जाता रहा। या अच्छी चीज़ भोजन करते समय तुमने बूढ़े और बालक तुम्हारी तरफ देखने वालों को ना देकर अकेले तो नहीं खा लिया। या श्री कृष्ण जी मृत्यु लोक छोड़कर वैकुंठ को तो नहीं पधारे, इसलिए तुम्हारी यह गति हुई है। इसका हाल हमें बतलाओ। सो दोस्तों, यह था अध्याय 14 का सार। आपको कैसा लगा लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए, और आने वाली वीडियोस के लिए फॉलो करें। थैंक यू।